212 डेहरी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी समाज सेवी शिव गांधी ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद नेता जीतते आए हैं, जनता हारती आई है। इन्होंने सहारा का मुद्दा उठाया। इन्होंने क्या क्या कहा, बने रहे वीडियो में। कूड़ेदानी में आपको मिल जाएंगे सुबह में, तो मुझे लगता है कि उनके लिए क्या हो रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको राशन कार्ड के लिए वो दर दर की ठोकर खा कर रहे हैं। और एक चीज़ हम कहना चाहते हैं, सबसे बड़ा घोटाला ये है कि देखिएगा कि सहारा इंडिया का कितना पैसा है, और सहारा इंडिया का पैसा लोगों ने जमा किया और सरकार को कस्टोडियन के रूप में उसको जन सुरक्षा करना शांति देवी कोई भी काम जो नीलावती देवी के प्रस्तावक हैं, कृपया कॉरिडोर में आ जाए, कार्यालय कक्ष में नहीं, कॉरिडोर में आ जाए। शांति देवी जो प्रस्तावक हैं नीलावती देवी के। डेहरी विधानसभा से आपने नामांकन किया, डेहरी विधानसभा के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर, डेहरी विधानसभा के लिए ये कहना चाहते हैं कि डेहरी विधानसभा के लोग स्वतंत्रता के बाद से यहाँ पे नेता जीतते रहे हैं, लेकिन पब्लिक हारती रही है। तो मेरा ये कहना है कि जनगण मन मतदाता की जय हो, भारत भाग्य विधाता। हम अधिनायक इसलिए नहीं कर सकते हैं कि उस समय ये जो राष्ट्रगान लिखा गया था अंग्रेजों के इसमें क्या बोलते हैं, उनको अधिनायक कहा गया था। इसीलिए मेरा ये कहना है कि जनगण मन मतदाता की जय हो, भारत भाग्य विधाता। मतदाता जिस शहर के अच्छे होंगे, अपना कैंडिडेट उंगली अगर सही कैंडिडेट पर डालेंगे, शिक्षित, संघर्षशील और सामाजिक कैंडिडेट के ऊपर उनका अगर ध्यान होगा, तो वो आदमी जीत के अगर विधानसभा में या संसद में जाता है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। और रही बात यह है कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है पार्टी प्रतिनिधि, लेकिन यहाँ पे हम लोग पार्टी प्रतिनिधि चुनते हैं, जनप्रतिनिधि नहीं चुनते हैं। जबकि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव की बात संविधान में कहा गया है, तो जनप्रतिनिधि वही होगा जो जनता का प्रतिनिधि होगा। लेकिन यहाँ पे करोड़ों रुपया देकर टिकट लोग खरीद के पार्टियों से लाते हैं, और उसके बाद जो करोड़ों रुपया में टिकट खरीद सकता है, उस तरह गरीब जनता का फंड खाने में उनको कई मिनट लगेगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसी उम्मीद पर ये लोग करोड़ों रुपया देकर टिकट लाते हैं, ताकि जो भी गरीब जनता और जैसे बोलते हैं कि नासमझ जनता का जो है, या मान लीजिए कि एकता नहीं है जनता में, मतदाताओं में, तो उनका फंड ये लोग खा जाते हैं। और उसी लालच में ये लोग अरबों रुपया में, करोड़ों रुपया में टिकट खरीद रहे हैं। और ये दुकानदारी हो गई है पार्टियां। जितने भी पार्टी जो हर एक दल में दलदल है, सबसे ज़्यादा निर्दल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैं इसलिए खड़ा हूं क्योंकि स्वतंत्रता मिल चुकी है और स्वतंत्र रूप से हमारे पत्रकार भी हो गए हैं। ये जितना भी एसी कंडीशन यानी एसी वाले पत्रकार हैं वो सत्ता के साथ जुट गए हैं, लेकिन हमारे जितने भी यूट्यूबर हैं उन्हीं पर लोकतंत्र का नाज बचा हुआ है। तो हम सभी बिहार के, डेहरी के सभी यूट्यूबरों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वही एक आवाज़ है जो जन जन की आवाज़ को ऊंचाई तक ले जाते हैं। और ऐसा अगर होगा तभी जाके कुछ कर सकते हैं। ये हमारे दोस्त हैं बजरंगी जी, इन्होंने मेहनत करके हम लोगों ने पटना सिंगरौली ट्रेन लाया था और यहाँ से ट्रेन चली गई थी। तो मेरा ये कहना है कि अश्वमेध का घोड़ा है ये वंदे भारत ट्रेन, और सबसे ज़्यादा राजस्व जब डेहरी देता है तो डेहरी में क्यों नहीं रुकती है वंदे भारत ट्रेन। इसलिए इन मुद्दों के साथ हम चुनाव में खड़े हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि इन्हीं 7-8 मुद्दा जो है इनको लेकर, नंबर 1 डेहरी को जिला बनाना, जिसके लिए 1 लाख हस्ताक्षर करके हमने दिया है ऑलरेडी। और उसके बाद रोहतास उद्योग समूह में रेल कारखाना डालमिया नगर खुलवाना। तीसरा है सुअरा हवाई अड्डा को विकसित करना, जिसके लिए हमने कोर्ट में भी फाइट किया था, अभी पटना हाई कोर्ट मैंने ज्वाइन किया है। उसके बाद रोहतास किला जो है, देखिए रोहतास के नाम पे किला है, रोहतास के नाम पे जिला है, लेकिन रोहतास एक अल्प विकसित प्रखंड बन के रह गया, क्योंकि रोहतास में ना डीएम बैठते हैं ना एसपी बैठते हैं। अपने सुविधा के अनुसार डीएम बैठते हैं सासाराम में, एसपी बैठते हैं डेहरी में। तो एक हाथ इधर रहेगा और एक हाथ वहाँ रहेगा, विकास कैसे होगा? तो इसीलिए डेहरी को जिला बनाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि सोन नदी के किनारे सोन ड्राइव बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए पटना में जब मैरीन ड्राइव हो सकता है, अब पॉलिसी एक है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए। तो हमारा सोन का बालू ले गए नीतीश कुमार, और उसके बाद अभी पानी ले जाने का भी व्यवस्था ये कर दिए हैं। तो पानी और बालू अगर लेके जाइएगा, यहाँ के लिए आपने क्या किया है? इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि, और एक चीज़ और मुद्दा है, मैं नीतीश कुमार और लालू जी को कहना चाहते हैं कि ये दोनों लोग पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री रहे हैं, 40 साल से इनका राज है, और फिर भी बिहार अति पिछड़ा हो चुका है। तो 36% अति पिछड़ा है पूरे बिहार में। तो मुझे लगता है अति पिछड़ा का कोई मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अति पिछड़ा का मुख्यमंत्री तभी बनेगा जब अति पिछड़ा का कोई ना कोई यहाँ से कैंडिडेट जीत के जाएगा। मैं अति पिछड़ा वर्ग से आता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि भाई हम जाति पाति की बात तो नहीं करते, लेकिन हर एक वर्ग में तेज लोग हैं।
जुझारू लोग हैं उनको अगर दिया जाए तो वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इन्हीं मुद्दों के साथ हम डेहरी विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़ा है। मेरा नाम शिव गांधी है। थैंक यू सर।